This story is one, too welcome to the YouTube channel, like share subscribe the channel and comments। रात का समय एक बड़ी सी खाई के अंदर एक 11 से 12 साल का रुद्रांश बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर बहुत जगह पर चोटें लगी हुई थी, उसे कई जगह पर तो खून भी निकल रहा था। कुछ समय बाद रुद्रांश हल्की खांसी के साथ होश में आया। होश में आते हैं उसको अपने शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। अपनी शरीर के दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे अपने चारों ओर हड्डियां ही हड्डियां दिख रहती। अभी वह जरूर देख ही रहा था कि तभी उसे अपने दाहिने हाथ की तरफ कुछ ही दूरी पर एक लाल लॉकेट हड्डियों के बीच गिरा हुआ दिखा, जिस पर एक लाल हीरा जड़ा हुआ था। लॉकेट को देखते हैं उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वह अपने आप से बोला, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। दरअसल लॉकेट उसकी मां की दी हुई एक खास तोहफा था। उसकी मां ने उसे ये लॉकेट देते हुए बोला था कि यह हमारे परिवार की एक आखिरी विरासत है और तुम्हें इसकी हर हालत में हिफाजत करनी है, कभी भी इसे अपने गले से मत निकालना। फिर उसने अपने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए बड़ी ही कठिनाई से अपना हाथ उसे लॉकेट के पास गया, पर जब तक उसका हाथ लॉकेट पर आता उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई उसका हाथ ठीक उस लॉकेट के ऊपर गिर पड़ा। जब उसका हाथ लॉकेट पर गिरा तो उसके हाथों से रिश्ता हुआ खून उसे लॉकेट पर लग गया। फिर एक चमत्कार हुआ, उस लॉकेट में से एक लाल रंग की रोशनी निकली और अपनी चारों तरफ गिरे हुए सभी हड्डियों को घेर लिया। फिर वह हड्डियां आपस में मिलकर दो जानवरों का आकार लेने लगी। एक जानवर बिल्कुल पक्षी जैसा और दूसरा जानवर एक ड्रैगन जैसा दिख रहा था। फिर दोनों में से जो पक्षी था उसके हड्डियों से नीली आग की लपटें निकल रही थी और उस ड्रैगन के हड्डियों से बैंगनी बिजली निकल रही थी। फिर दोनों जानवरों ने मिलकर एक दहाड़ निकाला और धीरे धीरे धुएं में बदलकर उस लॉकेट के अंदर चली गई। फिर लॉकेट एक तेज धमाके के साथ फट गया। उसके बाद जहां पर वह लॉकेट फटा था वहीं से धीरे धीरे एक लाल रोशनी निकलने लगी। फिर उस लाल रोशनी में से वही नीली आग और बैंगनी बिजली निकलकर आपस में मिलते हुए एक तलवार में बदल गई, जो दिखने में बिल्कुल एक दैवीय तलवार की तरह लग रहा था, जिसका हैंडल एक पक्षी जैसा जबकि पूरे तलवार पर एक ड्रैगन बना हुआ था। हैंडल बिल्कुल उस नीली पक्षी की तरह लग रहा था और तलवार बिल्कुल बैंगनी था। तलवार के हैंडल के ठीक नीचे एक लाल रंग का पत्थर जड़ा हुआ था जो बहुत तेज चमक रहा था। फिर कुछ समय के बाद जब वह तलवार पूरी तरह से बनकर तैयार हुई, फिर वह उड़ते हुए रुद्रांश के सीने के अंदर समाहित हो गई। जब ये हुआ तो उसके के शरीर में अचानक से नीली आग और बैंगनी बिजली निकलने लगी, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। फिर बहुत पूरे शरीर को ढककर एक कोकून में बदल गई। चवन घायल रुद्रांश। जहां ये सब हो रहा था वहीं दूसरी तरफ उस खाई से कुछ ही दूर शक्तिनगर राज्य की राजधानी महाबली नगर में एक छोटे से घर में रुद्रांश की मां इधर उधर चिंतित होकर टहल रही थी। अमन ही मन बड़बड़ा रही थी, रुद्रांश रुद्रांश कहाँ हो तुम? कल से तुम घर नहीं लौटे, कहीं कोई कुछ हो तो नहीं गया मेरे बच्चे को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक महान परिवार का महान वंशज है, उसे अब इस दुनिया में बहुत कुछ करना है, उसे ऐसे कुछ नहीं हो सकता। वो ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि उनकी घर पर एक दस्तक हुई। घर पर किसी की दस्तक सुनकर रुद्रांश की मां सुनीता झट से दौड़कर गई और घर का दरवाजा खोला। बाहर देखा तो सुमंत जी बाहर उनके दरवाजे पर थे। कहने को तो सुमंत जी शक्तिनगर राज्य के राज परिवार के गुरुकुल के एक आचार्य थे, परंतु उनका एक दूसरा परिचय भी था जो कि रुद्रांश और उसके परिवार से जुड़ा हुआ था। खैर, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब सुनीता जी ने दरवाजा खोला तो सुमंत जी के साथ रुद्रांश के उम्र का एक लड़का उनके साथ था जिसका नाम ध्रुव था। जब सुमंत जी ने दरवाजा खुलते देखा तो उन्होंने सुनीता जी को प्रणाम करते हुए बोले, प्रणाम भाभी। ध्रुव ने भी अपने पिता की तरह सुनीता जी को प्रणाम किया। सुनीता बोली, प्रणाम सुमंत जी। फिर ध्रुव के सर पर हाथ फेरा। फिर उन्होंने उन दोनों को अंदर बुलाया और पूछा, आपको कुछ पता चला रुद्रांश के बारे में? सुमंत जी बोले, भाभी अभी तक तो राजकुमार का कोई पता नहीं चला है और ध्रुव जो कि राजकुमार रुद्रांश के साथ हमेशा रहता है वो भी कल साधना करने बाहर गया हुआ था। सुनीता बोली, मैंने आपको कितनी बार कहा है आप रुद्रांश को राजकुमार ना बोला करें, आपको तो पता ही है कि वह कौन है। वो रुद्रांश को खाना खाते हुए देख ही रही थी कि तभी उन्हें रुद्रांश के शरीर में कुछ अलग महसूस हुआ, जिसे देखकर रुद्रांश की मां ने अपनी भौहों चढ़ा ली, पर उन्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रुद्रांश के शरीर में क्या परिवर्तन हुआ है। फिर उनके दिमाग में एक चीज खटकी, रुद्रांश की कही एक बात के बारे में वो बार बार सोचने लगी। रुद्रांश ने बोला था कि उसके शरीर में युद्ध आत्मा नहीं था, इस वजह से कोई उसका दोस्त नहीं है। फिर उन्होंने सोचा रुद्रांश का ये कहना कि युद्ध आत्मा नहीं था,
नहीं था का क्या मतलब? क्या अब रुद्रांश के पास युद्ध आत्मा है? क्या रुद्रांश का युद्ध आत्मा जाग चुका है? क्योंकि जब उसका युद्ध आत्मा हाथों में पत्थर में से जागृत नहीं हुई थी। इस बारे में सोचते ही रुद्रांश की मां की आंखों में एक चमक सी आ गई और उनके मुख पर एक मुस्कान आ गई। उनको अपने दिल में एक बेहद सुखद एहसास महसूस हुआ। फिर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए रुद्रांश से पूछा, रुद्रांश बेटा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई युद्ध आत्मा नहीं था। नहीं था बोलने से तुम्हारा क्या मतलब था? सच सच बताना, क्या तुम्हारे शरीर में तुम्हारी युद्ध आत्मा जाग चुकी है? ये सुनकर रुद्रांश भी खाने का एक निवाला मुंह में लेकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए खुशी से चहकते हुए बोला, अरे हाँ, मैं तो आपको बात ना ही भूल गया। फिर उसने अपने मुंह में रखा निवाला निगलते हुए कुछ समय रुक कर बोला, माँ, दरअसल जब मैं उस पहाड़ी पर रक्त पत्थर ढूंढ रहा था तब अचानक से मेरे सिर में कुछ दर्द हुआ, फिर मेरी आंखें धुंधली होने लगी और मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर की युद्ध आत्मा जाग चुकी है। पर माँ, मुझे इस बात की कोई आश्चर्य नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर कभी ना कभी तो युद्ध आत्मा जागेगी ही। लेकिन माँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेरे अंदर तीन तीन युद्ध आत्माएं जागृत हुई है। जाहिर सी बात है, वो ये तो नहीं कह सकता ना कि वो खाई में गिर गया था और वहां पर उसकी युद्ध आत्मा जाग गई। इधर दूसरी तरफ रुद्रांश के घर पर रुद्रांश की माँ सुनीता और आचार्य सुमंत आपस में बातें कर रहे थे। क्या रुद्रांश के शहर में युद्ध आत्मा जागृत हो गई है? आचार्य सुमंत आश्चर्यचकित होकर सुनीता जी से बोले। जी हाँ, सुनीता बोली। चट्टू, अपने युद्ध आत्माओं को छुपा कर रखना। सुमंत जी बोले, पर यह कैसे हो सकता है? आपने और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जब रुद्रांश की आत्मशक्ति उसे आत्मा पत्थर पर गया था तब उसमें कोई भी हलचल नहीं हुई थी। इसका मतलब उसके शरीर में कोई युद्ध आत्मा ही नहीं थी। तो अब ये कैसे हो सकता है? इस पर सुनीता जी बोली, ये तो मुझे नहीं पता सुमंत जी, पर क्या आपको वह याद है? सुमंत जी बोले, जी भाभी, आप उस लॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं ना? सुनीता बोली, जी सुमंत जी, याद है, मैंने आपको बताया था उस घटना के बारे में जहां एक ड्रैगन राजा और एक माया पक्षी आपस में लड़कर मर गए थे। आचार्य सुमंत बोले, जी हाँ। उन्होंने आगे बोला, मुझे याद है, आपने बताया था कि उस समय राजकुमार के साथ भागते समय गलती से उस जगह पर आप पहुंच गई थी और उसी समय उस लॉकेट में भी कुछ हुआ था। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। उस दिन जब वह दोनों जानवर आपस में लड़कर मर गए थे तभी उसे लॉकेट से एक लाल रंग की रोशनी निकालकर उन दोनों जानवरों के शरीर से लिपट गई और फिर कुछ समय बाद जब वह रोशनी वापस उस लॉकेट में वापस आई तो मैंने देखा था कि उन दोनों जानवरों के शरीर में एक भी मांस का टुकड़ा या खून की एक बूंद तक उनके शरीर में नहीं था तो सिर्फ उनके शरीर की हड्डियां और कुछ नहीं। तब मैं इतना डर गई थी कि मैं वहां से भाग खड़ी हुई। थैंक्स फॉर लिसनिंग द स्टोरी।